मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए अपने सभी प्रेमी मित्रों का, आचार्य गणों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ऐसा देखने में आता है कि हमने भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, परशुराम और अनेक अवतारों के मंदिर बनाए। उनके लिए, उनके नाम पर एक स्थान पर एक स्मारक बनाया और उसमें एक काल्पनिक प्रतिमा रख ली और कहने लगे कि हम श्री कृष्ण भक्त हो गए। श्री कृष्ण भक्त कौन? जो मंदिर में जाता है और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को हार फूल चढ़ाता है, स्नान कराता है, वह बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन जब तक हमें श्री कृष्ण क्या है, श्री राम क्या है, ये नहीं पता, तब तक हमने सचमुच ही श्री राम की भक्ति तो दूर है, लेकिन श्री राम को जाना ही नहीं। एक मित्र विनोद से कहने लगे एक दिन कि राम की कोई नहीं मानता और रामायण को सब मानते हैं। रामायण को सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। और यही नज़र आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं 121 करोड़ का मंदिर बने, तो किसी ने 600 करोड़ का मंदिर बनाया, तो किसी ने 1000 करोड़ का मंदिर बनाया। मंदिर तो बहुत, यानी जिसे कहते हैं कि धनाढ़, यानी ऐसे देवस्थान खड़े हैं। जैसे हमारे देश में जगन्नाथपुरी है और तिरुपति बालाजी है, कई वैष्णो देवी है, कई ऐसे स्थान बताए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने पर हमें मिलता क्या है? वहाँ जाने पर हमें मिलता क्या है? तो हार फूल, आरती, प्रसाद और वो पर्यटन, और फिर हम घर में आ जाते हैं। गए थे श्री कृष्ण धाम के दर्शन करने और लाए क्या? तो वो कुछ चिरौंजी के दाने प्रसाद के रूप में कुछ मिठाई लेकर आए और सबको बांट दी और कह दिया कि हम श्री कृष्ण धाम से आए। श्री कृष्ण में और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों में क्या फर्क होगा? क्या उन्हें हाथ पांव, नाक, आँख नहीं थी? क्या उन्हें मुंह नहीं था? क्या उन्हें मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी? सब कुछ तो था। तो फिर क्या अंतर है हम में और उनमें? तो वो अंतर है ज्ञान गुण कर्म का अंतर है। हमारा ज्ञान और उनका ज्ञान, उनके गुण और हमारे गुण, और उनके कर्म और हमारे कर्म, ये स्पष्ट रूप से हमारे आँखों के सामने उपस्थित हो जाते। तो ये ज्ञान गुण कर्म जो उन्होंने करके दिखाए, कुछ समझा कर दिखाए, कुछ दिखाकर साक्षात्कार कराया, वो तो हमने ध्यान में नहीं लिया और केवल प्रतिमाएं बनाना और अपने अपने संप्रदायों का वैभव दिखाने के लिए मंदिरों के, बड़े बड़े मंदिरों की निर्मित करना और उसको सामने रखकर फिर अपने संप्रदाय को और बढ़ाते रहना। संप्रदाय को बढ़ाना यही उद्देश्य हो गया। और ये उद्देश्य नहीं रहा कि श्री कृष्ण जी के हम अनुगामी हैं, श्री कृष्ण जी के ज्ञान गुण कर्म के हम अनुगामी हैं, और जिस बोध की ओर, जिस निर्वाण, जिस यानी मोक्ष की ओर वो इंगित करते हैं, वहाँ जाने के लिए हमने श्री कृष्ण नाम की, श्री कृष्ण यह नौका धारण की जिसमें हम सवार है और ये नौका हमें पार लगाएगी। लेकिन ऐसा न होते हुए उसी बात को केवल व्यावहारिकता
और समाज संगठन, और जिसे कहते हैं कि समाज संगठन के साथ साथ अपना मान सम्मान, वैयक्तिक मान सम्मान बढ़ाना और राजनीतिक और अन्य दिशाओं में अपने लिए स्पेस, जगह का निर्माण करना, जिससे कि हम फेमस हो जाएं और फिर उसके सहारे भक्तगण तो बाबा के आवाहन पर वोटिंग करते ही है, तो फिर उसको राजकीय आश्रय भी मिलता चला गया। इस प्रकार का हो जाने से वास्तविक अध्यात्म क्या है, वास्तविक नरजन्म का उद्देश्य क्या है, और अवतारों ने जो कहा वो संतों ने प्रचार किया, क्योंकि अवतार जो सिद्धांत रखते हैं उसी सिद्धांत का संत प्रचार करते हैं। तो अवतार का साहित्य, अवतार का जो मूल सिद्धांत था, सत्य सनातन सिद्धांत, वो संतों ने अपनी भाषा में जनमानस को बताया। लेकिन जनमानस ने क्या किया, तो संतों को भी कुछ जातियों में बांट दिया कि इस जाति के संत ये है, और नहीं कुछ मिला तो यानी एक भाषा के नाम पर उन्हें बांट दिया कि तमिल के संत तिरुमलाई, तो छत्तीसगढ़ी संत घासीदास, तो भोजपुरी संत कुंभलदास, और पंजाबी संत नानक देव। यानी उन्हें प्रांतों में भी तोड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आध्यात्मिक ही बने रहे और हमने अध्यात्म का गला घोट दिया, उसको बंधारे लगा दिए। कितने मंदिर है जिनके पास यानी वाचनालय है, ग्रंथालय है, जहाँ श्री कृष्ण के मूल सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन का सिद्धांत जो समझाया गया है, ऐसे कितने किताबें उन ग्रंथालयों में हैं, जहाँ हम गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं, क्या उस न्यायासन के सामने गीता को पढ़ाने का कोई उद्देश्य, कोई मोटो नज़र आता है, दिखता है कहीं कि वो चाहते हैं कि गीता को कुछ समझे और उसके बाद ही वो शपथ लें। गीता जिसने जीवन में कभी नहीं देखी, वह भी गीता पर हाथ रखकर खुलेआम झूठ बोल रहा है। लेकिन हमने गीता को शालेय जीवन से ही नहीं न पढ़ाते हुए इस मानव जाति का कितना बड़ा अपकार किया है, क्योंकि भारत में प्राप्त सर्वोच्च महत्व के धनों में इस अध्यात्म विज्ञान का शुमार होता है। सर्वोच्च रहस्य भारतीय तत्व चिंतन के पास है और यही देता है, और इसी सिद्धांत को यानी बांट देने में यानी संलग्न रहने से ही इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और यही हमारी महत्ता है। ना हमारे पास एडिसन और न्यूटन और एरिस्टोटल और प्लेटो, सैक्रेटिस, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड और टॉलस्टॉय, बर्नार्ड शॉ नहीं है, लेकिन हमारे पास सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह विश्व ही ब्रह्म है और वही तू है, यानी तू भी वही है और यह सर्व भी ब्रह्म ही है। और तेरा और ब्रह्म का संबंध यानी शक्कर और शक्कर का दाना ऐसा है। शक्कर और शक्कर का दाना, क्या शक्कर का दाना शक्कर नहीं है? जो शक्कर में है वही शक्कर के दाने में है या नहीं? ये प्रायोगिक विषय होने से वही अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और यह भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। और यानी जो जिस धर्म संस्थापना के लिए वो आते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
और यहाँ हम व्यवहार में देखते हैं कि राधा और कृष्ण के नाम पर रात रात भर लोग जागरण कर रहे हैं, और सवेरे उनसे ये पूछा जाए कि भाई ये नर्तन मिला मिला कैसे, किस लिए मिला, और इसका कोई बोध हो तो बताइए, हमारे कृतार्थता का कोई संदेश आप बताइए। तो वो कहते हैं कि कितना सुंदर गा रहा था वो गायक, और क्या मधुर संगीत था, और कितना सुंदर नृत्य था। भगवान श्री कृष्ण जी का यानी चित्र बनाकर इस प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं, और इसमें दोष एक दूसरे को देने से नहीं बनेगा। ये एक दूसरे को दोष देने से वो फिर सांप्रदायिक लड़ाइयाँ खड़ी हो जाती है। इसको सत्य की तरह स्वीकार अगर हम करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सभी मतों, पंथों, विचारधाराओं, दर्शन शास्त्रों, बाइबल, कुरान, अवेस्ता, जिंदावेस्ता, ऐसे अनेक विचार प्रवाहों का समन्वय है। श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है ऐसा तत्वज्ञान इस विश्व में ही नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व संविधान है। कुछ लोगों को हमारी बात हजम नहीं होगी, लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपके संप्रदाय के, पंथ के विचारों के बीज भी आपको गीता में मिलेंगे, और उनका भी समन्वय विश्वरूप दर्शन योग में हो गया है। और विश्वरूप दर्शन योग देने वाला ये अलौकिक अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। और श्री कृष्ण जी क्या थे, ये श्रीमद् भगवद गीता है, क्योंकि अब श्री कृष्ण जी का शरीर तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो संकेत किया, जो कहा, वो तो गीता में ग्रथित है, और वो तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इतने विशाल मंदिर है कि हम भातप्रभ हो जाते हैं। इन सारी सुविधा युक्त बड़ी बड़ी वास्तुओं का उपयोग यदि हमने श्रीमद् भगवद गीता जैसा विश्व संविधान पढ़ाने में अगर अपना समय दिया, तो उस इंस्टीट्यूशन में जमा लाखों करोड़ों रुपयों का तो छोड़िए, वो तो केवल ऐहिक है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से वहाँ के महंत और बड़े बड़े मठाधीश और वो उनके असंख्य शिष्य भी प्रबुद्ध हो जाएंगे, और ये अवश्य ही होना चाहिए। आरती प्रसाद के लिए कोई इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि आरती में भी वही कहा गया है, लेकिन हम उधर ध्यान देते ही नहीं। आरती, सभी आरतियां ईश्वर की ओर जाने के लिए ही प्रेरित करती है, और श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय ये फुल स्टॉप है उस जानने की प्रक्रिया का। और फिर 12वें अध्याय से वो जो जाना हुआ है उसको प्रैक्टिकल में कैसे जिया जाए, इसकी थ्योरी समझाई गई है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए हमारे सभी धार्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र के मित्रों को हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि वे अवश्य ही ज्ञान की ओर उन सुविधाओं को मोड़ें। और ये ऐसी विद्या है कि यहाँ इसमें नहीं ईसा, जैन, हिंदू, इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ, संप्रदाय परिणामी, जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म जानने के लिए हम आह्वान करते हैं। इस अंक के अंत में हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानदाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के विषय में एक यानी विज्ञापन भी प्रस्तुत कर रहे हैं इसी अंक के अंत में। और आप सभी से आग्रह है कि आप अध्यात्म विज्ञानशाला से सर्वांग योग युक्ति तत्वदर्शी द्वारा समझा लें और इस नरजन्म का परम सार्थक करें। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।